हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सांख्यिकी के अगली एक्सरसाइज में, जो कि मैंने एक एक्सरसाइज आप लोगों को पढ़ा चुका हूं और ये नेक्स्ट है इसकी। पूरा कंप्लीट चैप्टर सांख्यिकी मैं आपको पढ़ाऊंगा और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये इसमें माध्यक कहा गया है, मतलब माध्यिका। तो माध्यिका हम दो ही प्रकार से निकालते हैं, जब हमारी पदों की संख्या सम हो और दूसरी क्या हो, विषम। जब पदों की संख्या सम होती है तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, विषम होती है कौन सा फार्मूला लगाएंगे। वैसे हम दो फार्मूलों के लिए मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट या उन फार्मूलों का प्रूफ या निगमन नहीं किया, क्योंकि उसमें थोड़ा आपका समय ज़्यादा जाएगा। पेपर हमारे आगे नज़दीक हैं तो हम सवाल में ही उनको समझते चलेंगे। देखिए, जब माध्यिका निकालने को कहा जाए, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता यही रहती है कि उन पदों को आरोही क्रम में लिखा जाए, लेकिन इसमें सवाल में कुछ कहा गया क्या है, आरोही क्रम में दिए हुए हैं। तो हमें पद गिनने हैं, कितने हैं, 1 2 3, ये पूरा एक पद है, 4 5 6 7। तो कुल पद कितने हैं, यानी कि n 7 है। 7 क्या है, विषम। यदि विषम हो तो माध्यिका क्या होती है, तो माध्यिका बराबर n+1/2 वहां पर n हमारा है 7 + 1/2, यानी कि 8/2। चौथवा पद यहाँ हम लिख लेंगे वहां पर, ठीक है। तो हमारा माध्यिका क्या आ जाएगी, अब माध्यिका हमारा दिया है सवाल में 7, यानी कि माध्यिका हमारी तरफ क्या दी गई है, 7 माध्यिका हमारी पहले से दी है। तो 7 बराबर चौथा पद कौन सा, 1 2 3 4, यानी कि 6 + x। अब तो x का मान है पूछा क्या, तो x को जो है एक ही पक्ष में रोके रहेंगे, 7 को 6 को इस तरफ भेजेंगे, तो हमारा x का मान क्या आ जाएगा, 1। आसान क्वेश्चन था, लेकिन 1 नंबर या 2 नंबर में आपको पूछ सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आज हमारे इसी टाइप के सवाल होंगे और कल हम आपको जो है बंटन है, बंटन के माध्यम से माध्यिका है, सही समांतर माध्य है, फिर बहुलक है, इनको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। ये सवाल नंबर 2 हम देखते हैं, संख्या में दी गई हैं। तो हम पहले क्या बताया गया था आप लोगों को, इनको आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। सबसे छोटी हमारी आरोही क्रम का यही तरीका होता है ना, जब हम सबसे छोटी लिखते हैं। तो 73 हमारी हो गई, फिर 73 से बड़ी हमारी कौन सी है, 89, फिर कौन सी है, नहीं सॉरी 85। 73 के बाद हमारी है 85, फिर 89, फिर 94, फिर उसके बाद कौन सी है 99, फिर 100, 120, 108, 108, और फिर हमारे 120, 100, फिर 33, और फिर 140। 140 है ना, 140। हम कौन कौन कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि n बराबर कितना है, 10। 10 क्या है, सम। अब तो सम के लिए माध्यिका क्या होगी, माध्यिका बराबर n/2 वहां पर प्लस n/2 प्लस वहां पर बटे क्या हो जाएगा, बटे 2। अब हम संख्याएं लिखेंगे इसमें। तो n हमारा है 10/2 वहां पर प्लस 10/2 प्लस 1 वहां पर बटे 2, क्या हो जाएगा, काटेंगे इसको 5 वहां पर प्लस 5 1 6, छठवां पर बटे 2। पांचवा पद कौन सा है, 1 2 3 4 5, यानी कि 99। छठवां पद कितना है, 100।
यानी कि 199/2 काट देंगे। 2 कन्नम 2, 2 9 18, हाथ से लगा 1, 2 9 18, 2 पंचे 10। देखो 2 का पाला 9 बार, 2 9 18, 9 बार लगाया, फिर एक हाथ से लगाया 19, 2 9 18 है पॉइंट, 2 पंचे 10। सवाल नंबर 2 बहुत आसान है, इनका इनको लगाना तो है, जो हमारे अभ्यास में सवाल दिए गए हैं तो हमको इनको लगाना ही लगाना है। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आप देखते हैं जो सवाल नंबर 3 हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि वैसे आपको संख्या इसमें दी गई होती तो हम आसानी से, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि माध्यिका भी निकाल सकते थे, लेकिन क्या है जो संख्याएं नहीं दी है उसने एक आपको कोटेशन या समझ लिए एक नियम के तहत पूछ लिया है कि प्रथम 9 पूर्ण संख्याओं की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब हमारे मन में सवाल आएगा कि हमारी जो पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं, वही प्रथम 9, तो 0 से 9 के बीच हमारी सारी संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन से 9 कही गई है तो हम 9 लिखते हैं। यदि हमें वो संख्याएं लिखी होती तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इसमें क्या है संख्याएं नहीं लिखी है तो कौन संख्या होगी 9, एक ये होगी, दूसरी ये हो जाएगी, ये तीसरी हो जाएगी, ये चौथी, ये पांचवी, छठी, सातवीं, ये क्या होगी, आठवीं, ये नौवीं। तो हमारी ये क्या पूर्ण संख्याएं हो गई। अब इनका हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो हमें ध्यान यही रखना है, आप लोग डायरेक्ट संख्याएं ना देखकर आपको इस रूप में पूछ सकता है। तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर 9, ये क्या है विषम। अब हमें विषम जो हो माध्यिका निकालना आता है। माध्यिका सॉरी n+1 2 वहां पर तो हमारा n क्या है 9 + 1/2। अब देखो इसमें एक काम और नहीं करना पड़ा हम लोग को, आरोही क्रम में नहीं लिखना पड़ा क्योंकि ये हमारी आरोही क्रम में ही लिखी है। तो 10/2 + वहां पद यानी क्या हो जाएगा 5वां पद। 5वां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5 यानी कि 4। हमारी माध्यिका क्या आ गई, माध्यिका आ गई 4। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की। चलिए स्टार्ट करते हैं। चौथा सवाल हमारा 5वां सवाल लिखा हुआ है। अब देखिए इस तरह से मैंने तीसरा सवाल आपको लगवाया था और कहा था कि यदि हमें क्या करना है, कुछ इस प्रकार से नियमों के तहत हमें कोटेशन के रूप में सवाल पूछ सकता है। अब सवाल नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए है ना कि ये माध्यिका में पूछा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए है क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, सभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। तो अभाज्य संख्याएं हमें दी गई हैं, तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जो संख्याएं स्वयं से कटें और किसी अन्य संख्या से ना कटें। ठीक है, यानी कि 1 से बड़ी हो और स्वयं से कटें। तो सवाल नंबर 4 हम कितना पढ़ते हैं आगे। तो 1 से बड़ी 2। अब उन लोगों के मन में डाउट आएगा कि 2 तो सम संख्या है, लेकिन सम संख्या है लेकिन हमारी क्या अभाज्य संख्या की कैटेगरी में ये भी शामिल होती है क्योंकि 1 से बड़ी है और स्वयं से डिवाइड हो रही है। तो 2 के आगे 3, फिर 5, फिर 7, 9 नहीं है क्योंकि 9 3 से भी डिवाइड है और स्वयं से भी। तो फिर 7 का क्या है 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक और है तो कोई 31 के बाद हमारा 33 जो 3 से भी कटेगा 11 से कटेगा तो इसको नहीं लेना है, 35 भी नहीं, यानी कि 37। हमारी 12 संख्या हो गई। अब हम देखो n बराबर क्या है 12 सम, तब माध्यिका बराबर, तब माध्यिका हमारी क्या होगी n/2 वहां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे हमारा क्या रहता है 2 रहता है ये हमारा। अब देखो n हमारा 12 दिया हुआ है,
12/2 वहाँ पर प्लस 12/2 प्लस 1 वहाँ पर बटे 2। तो 12 को क्या कर देंगे 6 से कर जाएगा, 6 से, ये भी 6 से, तो 6वां पद प्लस 6 1 7वां पद बटा 2। इधर हमारा माध्यिका लिखा हुआ है। छठा पद कौन सा हमारा है, तो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 13। 7वां हमारा ये कर जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 17 बटे 2। 13 17 30 बटे 2 यानी कि 15। माध्यिका कितनी आ गई हमारी 15। सवाल नंबर 5 थोड़ा सा आसान है, लेकिन सवाल इसलिए 5 को हम सवाल नंबर 5 इसमें नहीं ऐड करते, लेकिन इसमें देखो नंबर रिपीट हो रहे हैं। हमने जो सवाल नंबर पहला सॉरी दूसरा जो करवाया था कुछ इस टाइप का, क्या उसमें नंबर रिपीटेशन नहीं थे, यानी संख्याएं रिपीट नहीं हो रही थी। तो 4 2 बार आया है, 7 2 बार, इसलिए हमने सवाल नंबर 5 को सिलेक्ट किया गया है। तो जो भी सवाल आप लोग करवाए जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही उठा लिए गए। हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा नहीं रखते, लेकिन नंबर ऑफ टाइप्स, नंबर ऑफ वैल्यूज ज्यादा होते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, अब इसको आरोही क्रम कहेंगे, आरोही क्रम। तो सबसे छोटी संख्या हमारी 3 है। 3 के बाद क्या है 4 2 बार लिखा हुआ, 2 बार 4 लिखेंगे, फिर 3 पर 4, फिर 5, फिर 6, फिर क्या है 7 3 बार आया है, 7 7 7, फिर है 12। कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक बार हम लोग जो सवाल एग्जाम में आए अपनी कॉपी पे लगाना है तो नोट करना की संख्या है, फिर हम आरोही क्रम लिखने के बाद में काउंट करना है। ऐसा नहीं कुछ संख्या छूट गई है, इसे मालूम पड़ जाएगा। तो n बराबर कितना है संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 9। ये क्या है 9 9 हमारी है विषम संख्या है। तो विषम है तो मात्रा क्या निकाली जाती है, फार्मूला वही n/2 n + 1/2 वहां पर। तो हमारा n हो जाएगा 9 + 1/2 वहां पर यानी कि 10/2 वहां पर। 10 का मतलब क्या 5वां पद। 5वां पद हमारा क्या है 1 2 3 4 5 यानी कि 6। तो हमें मात्रा क्या आ गई 6। सपोज आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, मान लो तीसरा पद आ जाता है तो तीसरा पद भी हमारा 4 होता है, दूसरा भी 4 होता है। इसी प्रकार क्या छठा भी हमारा 7 होता, 7वां भी और 8वां भी। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारे सवाल 5 क्वेश्चन हो गए हैं, पांचों अलग अलग टाइप के हुए हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल लगाते हैं। हमने सवाल नंबर 6 7 और 8। सवाल नंबर 6 देखिए, इसे कुछ प्रकार से दिया गया है, लिखा गया प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, और दूसरा प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य, और सवाल नंबर 8वां। तीनों सवाल अच्छे इंपॉर्टेंट हैं। सवाल नंबर 6, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्याएं शुरू से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 संख्याएं हैं तो n बराबर क्या है 10, यानी कि सम है। सम है तो माध्यिका हमारी क्या होती है, सम है तो माध्यिका क्या होती है भाई, तो माध्यिका बराबर n/2 वहां पद प्लस n/2 + 1वां पद। एक बढ़ जाता है अगले पद में ना, बटे 2। तो हमारे पास n कितना है 10।
5 बार 5 यानी कि ये 5वां पद प्लस क्या हो जाएगा ये 6वां पद और बटे 2। यहाँ पर 2 छूट गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, 2 हम लिख लेंगे। तो 5वां पद कौन सा है? 1 2 3 4 5 है और छठा पद क्या बना जाएगा? 6 हो जाएगा बटे 2 यानी 11 बटे 2 5 बटे 5.5 सॉरी 5.5 5 बटे 5 बोल रहे थे, ठीक है। और सवाल नंबर हमारा 7 सम संख्या है तो संख्या कौन चुनते हैं? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 10 लेनी है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो n बराबर 10 तब माध्यिका बराबर डायरेक्ट लिखने फार्मूला नहीं लिखेंगे ना। तो 10/2 वहाँ पर प्लस 10/2 प्लस 1 वहाँ पर बटे 2 क्या जाएगा? 5वां पद प्लस 6वां पद बटे 2। भाई 5 से कटेगा 5 बार कटेगा, ये भी 5 बार और एक से जुड़ जाएगा, छठा पद हो जाएगा। तो 5वां पद कौन सा? 1 2 3 4 5 यानी कि 10 हो गया और ये 12 बटे 2 यानी कि 22 बटा 2 क्या आ गए? 11। इसकी मात्रा कितनी आ गई? 11, ठीक है। सवाल नंबर 8 हमारा क्या है? सवाल नंबर 8 हमारा क्या है? संख्याएं कि हमारी आरोही क्रम में दी गई हैं। 59 62 65 x प्लस 2 72 85 99 कितने क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 1 2 3 4 5 6 देखो ये पूरी एक संख्या ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हमारी संख्या कितनी हो जाएंगी? 8 यानी कि सम। फिर फार्मूला वही सम माध्यिका बराबर ये कुछ मिस नहीं हो रहा है क्योंकि मैं x का मान निकाल रहा होगा ना। इसका माध्यक दिया है 67 है तब x का मान, ठीक है, x का मान फाइंड करना है। ये हमारा 67 दिया हुआ है। n हमारा क्या है? 8 बटे 2 8 बटे 2 प्लस 1वां और बटे 2 ये चौथा प्लस क्या हो जाएगा? 5वां पद बटे 2 बराबर इंग्लिश 67 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 चौथा क्या है? x, पांचवा क्या है? x प्लस 2 बटे 2 2 सत्ती 14 2 से 12 13 यानी कि 2x प्लस 2 तो हमारा 2x का कितना आ जाएगा? ये 2 इस तरफ उसमें घट जाएगा 132 x बराबर 132 बटे 2 2 छक्के 12 2 छक्के 12 नहीं क्या आ जाएगा? 66, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया जो हमारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं आप लोगों के द्वारा हल किए गए। अगले सवाल नेक्स्ट देखते हैं जो इंपॉर्टेंट सवाल होंगे वो और हल करने का प्रयास किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कुल 10 प्रेक्षणों के एक आरोही क्रम में व्यवस्थित 5वां पद तथा 6वां पद क्रमशः 11 तथा
13 तथा 11 है, सभी 10 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करो। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि सारे डिफरेंट टाइप के सवाल लगवाए जा रहे हैं आपको। तो कुल पद कितने हमारे हैं, n बराबर 10 यानी कि सम। तब माध्यिका हमारी क्या हो जाएगी, n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। तो हमारा n 10 पद इसमें सवाल में ही दिया गया, 10 पद हमारे प्रेक्षण है। यानी कि 5वां पद प्लस 6वां पद बटे 2। तो 5वां पद हमारा क्या दिया गया है, 5वां पद 13 है, 6वां पद 11 है। हम इससे क्वेश्चन से उठाएंगे 11 और 13 24 यानी कि 12। माध्यिका हमारी क्या आ गई, 12। तो ये भी सवाल आपके सामने लग चुका है, अच्छा सवाल था। आशा करता हूँ सभी लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। और आप लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आपको कुछ जो समझ में ना आ रहा हो या कंटेंट में जो कमी लग रही हो, कृपया कमेंट में जरूर कमेंट कर दिया करें। और आपको भले ही लग रहा हो कि क्वेश्चन ये मतलब अच्छे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम जो है पूरी एक्सरसाइज से आपकी चाहे जितने प्रकाशन के बुक्स हो, इस चैप्टर में जिस टाइप के संगीत का जो चैप्टर हमारा 8.4 होगा, हाँ 3 तो उस एक्सरसाइज से जितने भी क्वेश्चन जितने टाइप के बन सकते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे हम कवर करने की जरूर कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन अच्छे नहीं है इससे फिट आ सकते, नहीं, इस टाइप के क्वेश्चनों में इससे टफ नहीं आएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11। ये हमारे सेशन का अंतिम सवाल होंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को सब अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि कुछ समझने में प्रॉब्लम रही हो या जो कंटेंट में कमी लग रही हो, पुनः आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दिया करें। तो सवाल नंबर 10 अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसका देखिए इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए है कि क्या कहा गया है, 52 को 25 को 52 कर दिया जाए, 19 25 30 31 35 48 51 49। अब देखो हम अलग से नहीं लिखेंगे, इसी में आपको बता रहे हैं। लिखा है 25 को 52 कर दिया जाए। अब जो हमारा 25 है इसको क्या कर दिया जाएगा, 52 कर दिया जाए। ठीक है, तो देखो हमारा 51 है, इसके बाद 52 यहाँ पर आना चाहिए। भाई आपके अनुसार या हमारे सवाल के अनुसार क्या 51 के बाद ही 52 आना चाहिए, और ये 25 से ये गायब हो जाएगा। भाई इसको क्या यहाँ पर आना चाहिए। तो हमारा 1 2 3 से माना हमारा चौथा पद ही आ रहा हो, तो हमारा क्या जाएगा, फिर तीसरा पद आएगा ये। क्यों, तो हम क्या करते हैं, संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या हमारी है। संख्या देखो ये जो है 52, भाई 25 के बराबर 52 लिखा गया है ना, तो 25 की जगह जब 52 आ जाएगा तो 25 का स्थान उठ के यहाँ चला जाएगा, मतलब ये स्थान बिल्कुल यहाँ से गायब हो जाएगा ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से हो जाएगा ना। तो हमारा n बराबर कितना दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है, 9 क्या है, विषम है। तब माध्यिका n/2 प्लस 1वां पद, ये तो हमने फार्मूला पढ़ा अभी तक है। तो n हमारा है 9 बटे 2 प्लस 1वां पद, यानी कि कितना जाएगा 4 4 1 5वां पद।
अब हमारा मेन काम क्या रहा है, पांचवा पद तो हम निकाल, कौन सा होगा, हम जो हमारे फल में आ गया है, लेकिन पांचवा पद क्या क्या होगा भाई, जब हम रिप्लेस स्थान चेंज करेंगे तो दो संख्या डिस्टर्बेंस होगी, जो संख्या है वो और जिसको करेंगे वो संख्या। तो नंबर 1 क्या होगा, माध्यिका नंबर 1 माध्यिका क्या होगी, तो पांचों पद बिना बिना जो है डिस्टर्ब करे जो हम देख रहे हैं, कितना चला टाइमिंग देखो, टाइमिंग बन देखो, बिना हम जो संख्या को रिप्लेस करें, उनका स्थान रिप्लेस करें, पांचों पद बिना निकालेंगे, तो 1 2 3 4 5 क्या जाएगा 32। नंबर 2 अब माध्यिका क्या होगी हमारी, जब क्या लिखा है 19 यानी कि 25 बराबर 52, यानी कि 52 की 25 का 52, अब ये संख्या उठकर इस स्थान पर आ जाएगी, मतलब एक स्थान ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा स्थान जो है गैप में हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा पूरा स्थान कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5, तो हमारी बात क्या होगी 35, ठीक है, ये हमारे दोनों आंसर इसके हैं, दोनों आंसर हैं। आप देखो हमारा सवाल में कितना है 11, ये हमारे सेशन का अंतिम सवाल है, तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को जो है जो पढ़ाया गया चीज़ समझ में आ गया होगा। पुनः हमसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप लोग हमारे साथ निरंतर बने रहिए, कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, ठीक है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है, आपकी नहीं, आपका काम है लगे रहना। देखिए क्या है 8 11 13 15 x+1 और x+3 30 35 40 और 43, हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि पद हमारे कितने हो जाएंगे 10। 10 क्या है सम, सम हमें पता है, सम की मात्रा क्या होती है, n/2 वहां पद प्लस n/2 + 1 वहां पद बटे 2, 10/2 1 वहां पद, अब देखो 2 से इसको काट सकते हैं, 2 पंचे 10, ये 5वां, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5वां पद, क्या हो जाएगा 5 1 6वां पद बटे 2। हम देखो माध्यिका में सवाल में दी गई थी कितनी है 22 है, यहाँ पर हम 22 लिख देंगे। पांचवा पद कौन सा है 1 2 3 4 5, यानी कि x+1, छठा क्या है x+3/2, पांचवा ये छठा ये। जब भी हमारे बीच में कोई जैसे मान लो अचर पद दिया होता है, चाहे x हो या a हो, तो हमें जो पद दिए होते हैं क्रमशः वो क्या है आरोही क्रम में व्यवस्थित क्रम से दिए गए होते हैं, हमें व्यवस्थित करने की या व्यवस्थित करने की आवश्यकता तो बोल देगा कि इनको व्यवस्थित कीजिए, यानी कि आरोही क्रम में लिखिए। अब 2 की गुणा इस तरह कर देंगे, क्या हो जाएगा 44 x 2x 3 1 4, 2x बराबर 44 से 4 गया 40, तो x बराबर 20, तो हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो हमारे सेशन के सारे सवाल जो थे इस अभ्यास से जितने पॉसिबल संभावना थी, जितने क्वेश्चन बन सकते थे, वो आपके सामने प्रस्तुत किए गए, आपके सामने उनको हल कराया गया। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को इसे समझ में आया होगा, और सभी लोग पुनः आप लोगों को एक ही सजेशन सलाह दूंगा कि आप मेहनत से लगे रहिए और भाई अच्छे अंक लाइए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में,
सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।